राधे राधे। बहनों और भाइयों, अक्सर घरों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं क्योंकि वो बहुओं में और बेटियों में फ़र्क करते हैं। वो ये फ़र्क करती हैं कि बहुएँ काम करें, हमारी बेटी क्यों काम करे? ये गलत है। आपकी बेटी भी तो किसी की बहू बनेगी। यदि आप उसको यहाँ समझ ना दोगे तो वो ससुराल में जाके कैसे करेगी? ये बताओ। अब क्या कहती हैं, सासें कहती हैं कि भाई हमारी बहुएँ काम करेंगी, हमारी बेटी क्यों काम करे? गलत है। यदि बहू काम करे तो बहू भी तो किसी की बेटी है। अपनी बेटी को उसके साथ लगाओ काम में। कहो कि भाई तुम्हारी भाभी है, उसके साथ लगो, काम करो, ताकि वो तुम्हारी बेटियों को आदत बनी रहे और वो ससुराल जाएँ तो सबका मान सम्मान करें, सबका कहना माने। जब वो अपनी भाभियों का कहना मानेंगी, अपने भाइयों का कहना मानेंगी तो ससुराल में जाके भी तो सबका कहना मानेंगी। और जब माएँ किसी का कहना ना मानने देंगी तो उन्हें तो आदत भी नहीं होती फिर कहना मानने की। तो उसमें फिर वहाँ जाके लड़ाइयाँ होती हैं। तो माएँ क्या कहती हैं कि हमारी बेटियों को परेशान करा जाता है। वो ये भूल जाती है कि तुमने कभी अपनी बहू के साथ अपनी बेटी को नहीं लगने दिया किसी काम में, ये उनका कहना मानने में। अपनी बेटियों के अंदर भी तो देखो कि भाई हमने क्या सिखाया है। और बहनों और भाइयों, यदि आप अपनी बेटियों को नहीं सिखाते कोई काम और सोच लेते कि ससुराल में जाके कर लेगी, ये बात गलत है। क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती, वो काम नहीं करती ससुराल में जाके। कुछ लड़कियां को दिमाग होता है कि जो ना काम करके भी काम कर लेती हैं, अपने पीहर वालों का नाम रोशन करती हैं। सोचती हैं यदि हम ना कहना मानेंगे, ना करेंगे तो हमारे पीहर वालों को अच्छा बुरा कहा जाएगा। वो इज्जतदार लड़कियां होती हैं और जिन्हें यही पता नहीं है, उन्हें सिर्फ आराम चाहिए, आराम चाहिए। उनके पीहर वालों को कोई कुछ भी कहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन घरों में अक्सर लड़ाई होती रहती है क्योंकि सासों की बहुएँ मानती नहीं है कहने, क्योंकि उनकी माएँ उन्हें सिखाती नहीं है। वो यही सोचना बंद कर देती हैं कि हमारी बेटी भी किसी की बहू बनेगी। यदि ये सोचे ना तो अपनी बेटियों को सब कुछ सिखाएं और सिखाना चाहिए। ये नहीं है कि पढ़ाई मत कराओ, पढ़ाई के साथ साथ काम भी सिखाओ। काम जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है, तो इसलिए दोनों को चुनने दो ना, दोनों के बारे में ज्ञान दो। उन्हें बेटी का बताओ कि भाई तुम बेटी हो, आज यहाँ बेटी हो तो कल किसी की बहू भी बनोगी। उनके भी कुछ मन है सासों के कि जो हमारी बहुआ हैं तुम्हारी सेवा करें, कहना माने। जैसे कि तुम्हारा खुद का मन करता है कि भाई हमारी बहू है तो हमारा कहना माने। कितना दर्द होता है जब बहू में जवाब देती है। तो ये सोचो ना कि तुम्हारी बेटी भी किसी को जवाब देगी तो कितना दर्द होगा उसे। उस बात के बारे में भी सोचो जो तुम्हारी बेटी की सास बनेगी। तो इसलिए बहनों और भाइयों, मेरा मन जो बस यही है कि तुम अपनी बेटी को ऐसा ज्ञान दो जो दोनों को खुश रखे और बेटे बहुएं वाली माँ सास तुम्हें आशीर्वाद दें और कहें कि भाई कितनी अच्छी जनी है, जन्ने वाले में कितनी प्यारी माँ है जिसने सब कुछ ज्ञान दिया। देखो फिर क्यों लड़ाई होती है घर में। लड़ाई का तो कारण ही नहीं होता। हर बेटी, हर बहू को बेटी बनना है, बेटी को बहू बनना है, सब वही तो चलता आ रहा है। सास भी माँ है और माँ भी अपनी माँ है। ये सब सोचो ना दिमाग में कि यदि तुम्हारी माँ को कोई कुछ कहेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। ऐसे सोचोगे तो उससे कि माँ को तुम कह रहे हो तो उसे कैसा लग रहा होगा। एक बार सास को माँ की नजरिए से देखो तो सही। ऐसी बात नहीं है कि सास सब बुरी है और ऐसी बात भी नहीं है कि बहू भी सब बुरी है। बस मैं माँओं से ही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बस माँ सही रास्ते पर लेके चले अपनी बेटियों को, सही रास्ते पे, सही राह बताएं उन्हें। यदि बड़ों का मान सम्मान कर
बड़ों की इज्जत ना कर रहे हो तो उसमें तुम्हारी गिरावट नहीं है, ना तुम्हारी तौहीन, ना तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारा तो प्यार, तुम्हें सबका प्यार मिलेगा। यदि तुम किसी का कहना मान भी रहे हो तो अच्छी बात है। तुम्हें कोई दिक्कत भी है तो कोई बात नहीं, उस दिक्कत में भी तुम्हें प्यार मिलेगा। वो भी तो है, सास ये भी तो कहेंगी हमारी बहू कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, देखो हर दर्द हर दुख खत्म हो जाता है फिर बहू का। इस तारीफ को कमाओ ससुराल में, अच्छा लगता है। देखो ससुराल में सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे। ये तो बेटियों के हाथ का काम है, ससुराल में सबको अपना बनाना। और हर बेटी को यही शिक्षा मिलनी चाहिए। कभी भी अपनी गिरावट, अपनी बेइज्जती मत समझो ससुराल में कि इस काम में हमारी तौहीन, इस काम, ये काम छोटा है या बड़ा। ना काम कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता, दोनों तरफ इज्जत अपनी बनाओ। यदि ससुराल में इज्जत है तो पीहर में भी है, और पीहर में इज्जत है तो ससुराल में भी है। इसलिए दोनों घर की इज्जत बना के रखो।